नमस्कार, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सभी के जिंदगी में चाहे कोई कैसा भी हो, कोई कितना चाहे अच्छा से अच्छा हो या बुरा से बुरा हो, संत हो, महात्मा हो, मिलीनियर्स हो, गरीब इंसान हो, मिडिल क्लास इंसान हो, कोई भी हो, सभी के जीवन में जरूर एक ऐसा दौर आता है, जिंदगी में एक ऐसा दौर होता है जहाँ पे कि बहुत डाउन, यानी कि जिंदगी को डाउनफॉल की तरफ लेके जाता है। कुछ ऐसे क्षण आते हैं, ऐसी स्थिति आती है कि जिंदगी एक निचले स्तर पे जाती है। लेकिन वहीं पे जब जिंदगी की उस बुरे दौर में सबसे बड़ा होता है इम्पोर्टेंट आपका कर्मयोगी बनना। जी हाँ, कर्मयोगी यानी कि अपने कर्म को करते रहो पूरी सच्चाई के साथ, पूरे जोश के साथ, अपना पूरा 100% देते हुए हमें अपना काम करना है और ये विश्वास रखना है, ये कॉन्फिडेंस रखना है कि इस बुरे वक्त से जरूर हम बाहर निकलेंगे। जरूर माहौल जब तनाव भरा हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, कोई लगता है कि साथ में नहीं है, तो वहां पे सिर्फ एक इंसान का साथ होना बहुत जरूरी है। जब दुनिया की कोई भी साथ या कोई ताकत आपके साथ नहीं, सिर्फ एक इंसान और एक ताकत आपको बहुत ऊपर पहुंचा सकती है। और वो इंसान कौन है? वो इंसान खुद हम हैं। हम ही अपने आप को इस बुरे स्थिति से ऊपर की स्थिति में ला सकते हैं। तो अपने मनोबल को, कॉन्फिडेंस को कभी भी नीचे नहीं होने देना है, चाहे वो फाइनेंशियल रीजन हो या कोई भी रीजन हो। अगर हौसला है आपके अंदर, इरादे मजबूत हैं, तो आपको जिंदगी में लंबी उड़ान करने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ और सिर्फ अपनी हिम्मत को कभी नहीं हारना, अपने कर्म में बिलीव करो, कर्म योगी बनो। भगवान भी कहते हैं ना कि लोगों का कहना है, बुद्धिजीवियों का कहना है कि भगवान को प्राप्त करने का आसान तरीका है भक्ति और ध्यान का। भक्ति और ध्यान से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन सबसे कठिन रास्ता और सबसे सरल भी रास्ता जो रास्ता है, वो रास्ता है भगवान को पाने का, कर्म और ज्ञान का। अगर आप कर्म करते जा रहे हो, ज्ञान के मार्ग पे चलते हुए, तो भी ईश्वरी शक्ति आपको जरूर प्राप्त होगी और आप नई ऊंचाई पर जाओगे। कहना बहुत आसान लगता है, बट करना थोड़ा मुश्किल होता है। मगर मैं बताना चाहता हूं, इसका जीता जागता एक प्रूफ देना चाहता हूं। अगर कोई है तो एवरीबडी नोज द अमिताभ बच्चन, श्री अमिताभ बच्चन, द मिलेनियम स्टार, जो कि एक बहुत बुरी परिस्थिति से थे और कैसे ऊपर तक आए। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक शब्द उन्हीं की जुबानी में। लेट्स हैव द स्मॉल वीडियो फ्रॉम हिमसेल्फ अमिताभ बच्चन। देखते हैं। जीवन में एक बार ऐसा दौर आया जब मैं बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। मेरी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई, करोड़ों का कर्जा चढ़ गया, मेरा व्यक्तिगत बैंक बैलेंस जीरो यानी शून्य हो गया। कमाई के सब जरिए बंद थे और सरकार की तरफ से घर पर कुर्की के छापे लग गए। ये बात धीरूभाई को पता चली। बिना किसी से पूछे या जाने उन्होंने अपने छोटे बेटे और मेरे मित्र अनिल से कहा, इसका बुरा वक्त है, इसे कुछ पैसे दे दो। अनिल ने मुझे आकर ये बताया, देवर सज्जनों, जितना वो देना चाह रहे थे उससे मेरी सारी दुविधा और परेशानियां खत्म हो जाती। उनकी उदारता पर मैं भावुक हुआ, लेकिन मुझे लगा कि मैं उनकी उदारता को स्वीकार न कर पाऊंगा। ईश्वर की कृपा रही और कुछ संकट के दिनों के बाद समा बदला, काम मिलना शुरू हुआ और धीरे धीरे मैं अपने सारे कर्जे उतार पाया। एक शाम धीरूभाई के निवास स्थान से इवेंट पर एक दावत के अवसर पर मुझे भी आमंत्रित किया गया। तो ऊपर लॉन में एक तरफ धीरूभाई एक बड़े से मेज पर अपने कुछ मित्रों, बड़े फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दुनिया के दिग्गजों के साथ बैठे हुए बात कर रहे थे। मुझ पर नजर पड़ी तो मुझे बुलाया और कहा, यहां मेरे साथ बैठो। मुझे बड़ा अजीब लगा
मैंने क्षमा मांगी और कहा मैं उधर अपने मित्रों के साथ बैठा हूं, वहीं ठीक हूं। उन्होंने जिद की और बैठा लिया मुझे। फिर अपनी उस दिग्गजों की महफिल में उन्होंने कहा, यह लड़का गिर गया था लेकिन अपने बल पर फिर खड़ा हो गया, मैं इसकी इज्जत करता हूं। उनका ये व्यवहार और उनके वो शब्द मेरे लिए उस धनराशि से हजारों गुना ज्यादा मूल्यवान थे, जितना कि वे मुझे मेरी संकट से बाहर आने के लिए देने के लिए तैयार थे। कर्मयोगी थे वो। कहते थे ईश्वर ने हमें दो मार्ग दिए हैं उन तक पहुंचने के लिए, एक भक्ति और ध्यान का और दूसरा कर्म और ज्ञान का। मैं दूसरे मार्ग पर चलने वाला इंसान हूं। कर्म को धर्म मानता हूं और ज्ञान को ही ईश्वर।